चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, कैसा हो हमारा अपना गांव। एक ऐसा गांव जहां हर बच्चा स्कूल जा रहा हो, हर नौजवान के पास पढ़ने के लिए एक शानदार लाइब्रेरी हो और सरकार की हर मदद, हर योजना सही इंसान तक पहुंच रही हो। ये बस एक ख्याल नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। और आज हम यही समझेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है। ये नारा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे गांव की तरक्की की दो ही चाबियां हैं, एक शिक्षा और दूसरा सही नेतृत्व। सीधी सी बात है, गांव पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सपना पूरा कैसे होगा, हकीकत में कैसे बदलेगा। क्या इसका कोई तरीका है, कोई प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम उसी प्लान को एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दावत है उस सपने को जरा और करीब से देखते हैं जो हम सब अपने गांव के लिए देखते हैं। ये किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे गांव का, हम सबका सपना है। हमारे सपने में सबसे पहले आती है एक मॉडर्न लाइब्रेरी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बच्चों और युवाओं को पढ़ने के लिए शांत माहौल मिले, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वो सारी किताबें हों जिनकी उन्हें जरूरत है। एक ऐसी जगह जहां से हमारे गांव के टैलेंटेड बच्चे निकलकर पूरे देश में नाम रोशन करें। हम एक ऐसे गांव का सपना देखते हैं जहां के तालाब लबालब और साफ हों, जहां की गलियां चमक रही हों और चारों तरफ हरियाली हो। मतलब एक ऐसा माहौल जहां हर कोई एक अच्छी, सेहतमंद जिंदगी जी सके। और शायद सबसे जरूरी, हमारा सपना है कि सरकार की कोई भी भलाई की योजना हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन हो या कोई और सरकारी मदद, वो हर उस इंसान तक पहुंचे जो उसका असली हकदार है। कोई भी, एक भी इंसान पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये सिर्फ सपना नहीं, ये हर गांव का हक है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब बातें सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं हैं। इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बाकायदा एक सरकारी ब्लूप्रिंट, एक ऑफिशियल प्लान मौजूद है। ये देखिए, इसे कहते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना, या शॉर्ट में GPDP। अब ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप अपने गांव के भविष्य का रोड मैप समझिए, एक नक्शा जो बताता है कि तरक्की का रास्ता किधर से जाएगा। तो ये GPDP आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में, ये गांव के पूरे और मिले जुले विकास के लिए बनाया गया एक 5 साला और सालाना प्लान है। ये वो दस्तावेज है जो साफ साफ बताता है कि अगले कुछ सालों में गांव में कौन कौन से काम किए जाएंगे। अब जो बात सामने आने वाली है वो बहुत दिलचस्प है। हमारे जो सपने हैं ना, वो असल में सीधे सीधे ग्राम पंचायत की ऑफिशियल जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। यहां देखिए, गांव में लाइब्रेरी बनवाने का हमारा सपना पंचायत की एक तय जिम्मेदारी से जुड़ा है, और वो जिम्मेदारी है ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना करना। ये पंचायत राज अधिनियम में साफ साफ लिखा है। ठीक इसी तरह एक साफ सुथरे गांव का सपना पंचायत की जिम्मेदारी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़ा है। तो ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक तयशुदा काम है जिसे करना ही है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की हमारी इच्छा भी पंचायत की इस जिम्मेदारी से जुड़ी है कि वो गांव के स्वास्थ्य केंद्रों का मुआयना करे और ये पक्का करे कि वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशन योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना सिर्फ कोई वादा नहीं है, बल्कि लाभार्थियों का सही चयन करने की एक कानूनी जिम्मेदारी है। मतलब ये कोई एहसान नहीं है, ये पंचायत का काम है, उसकी ड्यूटी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये प्लान आखिर बनता कैसे है, कौन बनाता है इसे, और इसमें किसकी चलती है? देखिए, ये प्लान एक पूरे सिस्टम से बनता है। इसकी शुरुआत होती है ग्राम सभा की बैठक से, यानी पूरे गांव की मीटिंग से। फिर गांव की क्या ज़रूरतें हैं इस पर बात होती है, कामों की लिस्ट बनती है कि क्या पहले करना है क्या बाद में, और तब जाके प्लान का एक ड्राफ्ट बनता है। इस पूरे प्रोसेस की जो जान है ना, वो है आम लोगों की भागीदारी, हम सबकी आवाज़। इसके बिना ये प्लान अधूरा है। और यहीं हम इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरे खेल में हमारी, यानी गांव के लोगों की क्या भूमिका है, हमारा क्या अधिकार है? हमारी सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा अधिकार है एक सही प्रधान को चुनना। एक ऐसा प्रधान जो ईमानदार हो, जो शिक्षा को सबसे ऊपर रखे और जो इस सरकारी विकास योजना को पूरी ईमानदारी और लगन से लागू करने का दम रखता हो। ये नारा एक अच्छे प्रधान की पूरी तस्वीर पेश करता है।
एक ऐसा लीडर जो मुश्किल वक्त में ढाल बनकर खड़ा हो और विकास के मामले में गांव को सबसे आगे लेकर जाए। एक ऐसा प्रधान जो सिर्फ कुर्सी पर ना बैठे बल्कि गांव के हक के लिए लड़े। तो अब सवाल ये नहीं है कि गांव का विकास कैसे होगा, सवाल ये है कि विकास की इस सरकारी योजना में, इस पूरी कहानी में हमारी अपनी आवाज कहाँ है। अपनी आवाज को पहचानिए और अपने गांव के विकास की कहानी खुद लिखिए।